हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? सर बस हम आपको क्या बताएं। आप ना बस रहने दो, आप बस रहने दो, 5 मिनट में तुम्हारा दिन बीत जाता है। मतलब हमारे साथ तो पता क्या हो रहा है, जैसे मूवीज में होता है, बच्चा पैदा होता है, अगले 2 मिनट के बाद 1 साल का हो जाता है, 5 मिनट के बाद भागना शुरू होता है, वो भागते भागते गाने गाने में बड़ा हो जाता है। सेम हमारे साथ हो रहा है। अभी 2 मिनट पहले एक दिन गया था, अगला दिन आ गया। क्या बताऊं बेटे मैं आपके साथ, आप मतलब जितने महान आप हो ना, कमाल है, कमाल। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आज जो मैं आपको कराऊंगा ना, वैसे वो ना उसमें से आने के चांसेस तो बड़े कम होते हैं, लेकिन उसका मेरे कंसेप्ट से भी कोई रिलेशन नहीं है। मेरे कंसेप्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आप और हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और वो क्या कहेगा वो करेंगे। जैसे वो कहेगा इंटरेस्ट दे दो, दे देंगे। वो कहेगा सैलरी दे दो, दे देंगे। वो कहेगा प्रॉफिट डिवाइड करके दिखा दो, दिखा देंगे। वही याद दिलाता हूं मैं आपको, आपका बचपन। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें सैलरी देंगे, इंटरेस्ट देंगे, ये सब देंगे। अच्छा, वो क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ, अब वही क्वेश्चन आएंगे। तो सर, क्या हम एक क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ के देख सकते? आप यूनिट 1 में आए, इलिस्ट्रेशन 1 को पढ़ के देखते हैं है क्या। सर अब हमारा कंसेप्ट से वास्ता टूट गया। हाँ, अब कंसेप्ट से वास्ता टूट गया। अब कोई मंत्र नहीं पढ़ना होगा तुम्हें। मंत्र पढ़ने के दिन गए आपके। अब आपको अपनी जर्नल नॉलेज लगानी होगी। ओ सर, मंत्र ही पढ़ना ठीक था, मैं क्या कर सकता हूं। ए एंड बी आर बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद द कैपिटल 30,000 और 20,000। मतलब 1 जनवरी को, 1 जनवरी को कितने पार्टनर हैं? दो, ए और बी। ए और बी दो पार्टनर है, इनकी कैपिटल है कितनी है? 30,000 और 20,000, ये इनकी कैपिटल है। आराम से क्वेश्चन पढ़ते चले जाए और करते चले जाए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल टू ए सैलरी 500 रुपए पर मंथ। बी को सैलरी मिलनी है 500 रुपए पर मंथ, मतलब जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें सैलरी दी जाएगी 500 रुपए पर मंथ। किसको दी जानी है? बी को, 6,000 रुपए की सैलरी। एंड इंटरेस्ट इज अलाउड 6% ऑन पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% के रेट से। तो 1,800 और 1,200, 30,000 का 6% और 20,000 का 6%। द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रेशियो 5:3। ये दोनों देने के बाद अगर कुछ बच जाएगा तो प्रॉफिट को 5:3 की रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। During 2019, firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital 25,000। फर्म ने 25,000 रुपए के प्रॉफिट्स कमाए। मेरा इलिस्ट्रेशन 1 है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 8,000 एंड बी विड्रू 10,000 फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ड्रॉइंग्स भी हैं, ए की 8,000 और बी की 10,000। मैं ये मान के चल रहा हूं बच्चों, ये तो आता है आपको सारा, मतलब इसमें मेरा कुछ बताने का टॉपिक है नहीं है। अब आ जाओ, गिव द जर्नल एंट्री फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आप जर्नल एंट्री बताओ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की। आराम से सोचना है, कुछ नहीं है इसमें। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री पूछी है आपसे। चलो मैं, आ जाओ, देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सैलरी देनी है बी को। एंट्री बताओ। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, सैलरी नहीं, बीज कैपिटल अकाउंट। बी को दे दिए 6,000 रुपए। बात समझ में आ गई? हो गई पहली एंट्री सैलरी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 3,000 रुपए, 1,800 और 1,200, ये भी हो गया। ओके, टोटल प्रॉफिट कितने के थे? 25 के।
25 के प्रॉफिट में 6 तो ये चले गए और 3 ये चले गए, 9 चले गए। कितने प्रॉफिट बच गए? 25,000 में से 9,000 चले गए, 16,000 वो डिवाइड करो। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक ड्रॉइंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आती है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं इसने। 9,000 में 12th यूज कर रहा हूं इस टाइम, बिना समझाए 12th यूज कर रहा हूं। कितना आ गया? 25,000 माइनस 9,000, 16,000। इसे डिवाइड करें 5:3 में, आपका क्वेश्चन हो गया। मैंने बना दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Let us learn the preparation of P&L appropriation account with the help of same illustration of partnership consisting। वो ये कह रहा है कि नीचे उसने बता भी रखा है, किसने P&L appropriation account सीखना हो तो इन एंट्रियों से सीख लो। बना के दिखा दूं क्या? बना लो चलो। P&L appropriation account, बस दिल कर गया वैसे। सर आपका तो दिल है, हमारी जान फंसी हुई है। बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितने रुपए है? टू सैलरी बी को, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 और 1200, कितना हो गया? 3,000। टू प्रॉफिट 10,000 और 6,000 16,000, टोटल 25,000। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। मुझे नहीं लगता कहीं से मेरे बताने लायक भी था ये। आ जाओ इलस सेकंड पे चलते हैं। इलस 2 बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी तो नहीं है ना यार। मेरा कुछ बोलने का, मुझे बोलने का भी नहीं लग रहा कुछ। राम, रहीम एंड करीम आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर है, राम, रहीम और करीम। दे हैव नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द पार्टनर्स and remuneration payable to partners in the matters of distribution of profit, they have put forward the following claims। वो ये सब बातें मांग रहे हैं आपसे, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट तो नहीं है, वो ये सब बातें कह रहे हैं। राम who have contribute maximum capital demand interest on capital 10% per annum and share of profit in the capital ratio, but Rahim and Kareem do not agree। राम कह रहा है मेरे को ब्याज चाहिए, प्लस मैंने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैपिटल रेशियो होनी चाहिए। गलत राम, तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पर किसी को कुछ नहीं मिलेगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1:1 रहेगी। रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी एट द रेट ऑफ 500 रुपए पर मंथ, बट राम एंड करीम डू नॉट एग्री। रहीम तुम कितना भी बोल लो तुम्हारी भी नहीं चलेगी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 2,000 रुपए एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 12%। करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन करीम जी कह रहे हैं हमें 2,000 रुपए चाहिए। करीम जी देंगे तो जरूर, पर 2,000 ना देंगे। आपका 2,000 का जो ब्याज है वो 12% के रेट से आपने निकाला हुआ है, ऐसे निकालेंगे ना। ये इंटरेस्ट है 2,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 100, कितना आ गया ये? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2,000 है 12% पर, 6% पे कितना? 1,000। हम आपको 1,000 रुपया अलाउ करेंगे। 6% के रेट से ब्याज पर इंटरेस्ट अलाउड होता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट।
चले यहां तक। अब आगे, हाउ शैल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% डिविजिबल प्रॉफिट टू रिजर्व। मुझे कुछ रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है जो कि 10% ऑफ प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम 45,000 रुपए एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बिजनेस। 45,000 के प्रॉफिट आ रहे हैं। ओके, तो सॉल्यूशन आ गया। चले तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पहले तो P&L अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट कितने हैं? कितना? 45। आपको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा करीम को। जो 2,000 रुपए है वो 12% के रेट से 6% के रेट से कितना आएगा? 1,000। बैलेंस बचेंगे नेट प्रॉफिट 44,000। इसके बाद बनाया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट 44,000, जिसके अंदर सबसे पहले किसी को कुछ नहीं दिया जाने वाला, ना तो इंटरेस्ट मिलने वाला, ना सैलरी मिलने वाली, कुछ नहीं। यही प्रॉफिट होंगे डिविजिबल प्रॉफिट। इसका 10% रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। 44,000 का 10% 4,400। बैलेंस जो प्रॉफिट बचेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे किन में? इसमें राम रहीम करीम में। राम रहीम एंड करीम 13,200। ये बनेगा रिवैल्यू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आ जाओ, चले थर्ड इलिस्ट्रेशन। ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 जनवरी। हाँ, 2,000 रुपये कोई अमाउंट थोड़ी ना है। करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹2,000 एडवांस्ड बाय हिम। वो गलती कर दी यार, 2,000 रुपये तो एडवांस था यार। 2,000 का 6% ब्याज 120 रुपए। प्रॉफिट कितने बच गया? अब सारा ही गलत हो गया। 120 लेस करो, कितना बच गया? 44,880। ये हो जाएगा 44,880। इधर हो जाएगा 44,88। बाकी जो प्रॉफिट बचे वो इक्वल डिवाइड होंगे। इक्वल प्रॉफिट बता रहा कितना? 13,200 464 464। हम पढ़ने में गलती कर गए। मैंने आपसे कहा कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कंसेप्ट थोड़ी ना लग रही है। ये तो खुद ही पढ़ने, खुद ही करने। आ जाओ इलिस्ट्रेशन 3। यहां मैं पूरी +2 को यूज कर रहा हूं। अब आपकी पढ़े जल्दी। ए और बी ने 1 जनवरी को बिजनेस शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 3। 1 जनवरी को बिजनेस शुरू किया। जो ए और बी थे और इनकी कैपिटल है स्टार्टिंग में। कैपिटल वर्थ 30,000 और 20,000। कैपिटल 30,000 और 20,000 है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी इज एंटाइटल टू सैलरी 500 रुपए पर मंथ। बी को सैलरी मिलनी है 500 रुपए पर मंथ। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल 6% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, 1,800 और 1,200। द रिमेनिंग प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन 5:3। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। देखते हैं। ड्यूरिंग 2019 द फर्म
अर्नड ए प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 रुपए। हमारे जो प्रॉफिट्स हुए इस साल के वो 25,000 रुपए के हैं। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 8,000 एंड बी 10,000 वो डोमेस्टिक पर्पस। प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पहले ही कराया मैं, ये तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले ही बनाए। बोलो बच्चों, इलस 3 हो गया। हीरे हो आप, मैं आपके सामने बोलता वो अच्छा नहीं लगता, बस मुझे पता है अब आपके मन में क्या चल रहा है। इलस 4 कैपिटल अकाउंट बनाना है, होमवर्क में क्वेश्चन है। कैपिटल अकाउंट बनाना है, मैं बना देता हूं फिर भी, छोड़ो। ना 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 ना, मैं अपने ऊपर कोई भी बदनामी नहीं लेना चाहता कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था और हमें कराया नहीं गया था। क्या? हाँ, कैपिटल अकाउंट। चक्कर बता क्या यार, कितनी देर लगनी है? कुछ नहीं। कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना था? वो कैपिटल कितनी थी? 30,000 20,000। बाय बैलेंस बीडी, अगर नया बिजनेस शुरू हुआ होगा तो बाय बैंक 30,000 20,000। और क्या था? सैलरी 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी 6,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 और 1,200 बाय प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने, कितना था? 10 6 टू ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी है? 8,000 और 10,000। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना बैलेंस बच गया? बन गया आपका कैपिटल अकाउंट। ऐसे हीरे बच्चे सामने बैठे हो तो मैं कहूं कि बस दिल बाग बाग हो जाता है। दिल गार्डन गार्डन समझ लो। आज वो बच्चा नहीं बोल रहा कि आज करा दोगे क्या खत्म? आज नहीं बोल रहा हूं, आज होगा खत्म। इलस 5 आ गया। इलस 5 चलें, आ जाओ बच्चों, इलस 5 की तरफ चलते हैं। इलस 5 की तरफ चलो बच्चों, मुझे ये क्वेश्चन करवाने हैं इसके, ये आपको जो प्लस 2 में बेसिक नॉलेज है वही होनी चाहिए। और कोई भी बच्चा ऐसा ना करे मैं प्लस 2 की बुक उठा के क्वेश्चन कर लूं। नहीं भाई साहब, इतना भी वक्त नहीं है हमारे पास। जो करवाया गया इसी को 4 बार कर लें। किसी का मन हो कि प्लस 2 की बुक करनी है तो इसको एक बार और कर लो, इतना ही काफी है मेरे लिए। आधों का मन कर पड़ता है, मतलब भावनाएं जाग जाती हैं। प्लस 2 यार कुछ नहीं करना, जो मैंने बताया बस उतना करना है। जहां जरूरत होती है मैं वहां काम कर लेता हूं अपने आप। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड आधे। सर मैंने प्लस 2 में अच्छे से पढ़ा नहीं था, अब पढ़ लू? यार क्यों पढ़ ले, अब जो कराया वही कर ले। सर मुझे रूल पता नहीं चलते जब आप लगाते हो। कोई बात नहीं, जितने पास चल रहे हैं ना इसी को याद करो। चल, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। ए और बी दो पार्टनर है और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो है। दे हैड 1,00,000 रुपए एंड 60,000 रुपए रिस्पेक्टिवली इन द कैपिटल अकाउंट ऑन 1 जनवरी 19। 1 जनवरी 19 को उनकी कैपिटल इतनी थी यहां पर स्टार्टिंग में। ये मान लो 1 जनवरी है, 1 जनवरी को कैपिटल कितनी थी? 1,60,000। ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 10,000 रुपए ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ए ने 10,000 रुपए और लगा दिए।
एंड अनदर 5,000 ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को इसने 5,000 रुपए और लगा दिए। ऑन 30 सितंबर ए विड्रू 40,000 रुपए और 30 सितंबर को 40,000 रुपए निकाल लिए। पहले 1 लाख थे, 1 अप्रैल को 10 लगाए, 1 जुलाई को 5 लगाए, 30 सितंबर को 40 निकाल लिए। ऑन 1 जुलाई बी इंट्रोड्यूस 30,000 रुपए, 1 जुलाई को बी ने 30,000 और लगा दिए, बी में ऐड हो गए। द पार्टनर ड्रू द फॉलोइंग अकाउंट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। तो वो ये अकाउंट बनाते हैं। ए ड्रू 1,000 रुपए पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी 2019। मतलब जो ये तो सब कैपिटल के बारे में बता रखा था, अब ड्रॉइंग्स के बारे में बता रहा है। ए 1,000 रुपए पर मंथ निकालता है, 12 महीने तक निकालता है और एंड ऑफ ईच मंथ निकालता है। एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग की थी जनवरी से, तो पर निकालता कब है? एंड ऑफ ईच मंथ। मुझे मालूम है आपको पता है सारा, मैं तो बस वैसे ही कर रहा हूं, मुझे पता है, मैंने ही बताना है खाली, क्यों नहीं तो रीजन तो मैंने भी नहीं जाना। बी विड्रू 1,000 रुपए ऑन 30 जून एंड 5,000 रुपए ऑन 30 सितंबर। जो बी है उसकी जो ड्रॉइंग्स हैं, 1,000 रुपए 30 जून को, 30 जून को 1,000 रुपए और 5,000 रुपए 30 सितंबर को। ये इसकी ड्रॉइंग्स है, ये ड्रॉइंग्स की डिटेल्स है, ये कैपिटल की डिटेल्स है। कोई डाउट? 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एंड 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज। डेट ऑफ क्लोजिंग 31/12। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके दिखाएं। आज कर लेते, इसमें क्या था। चलो, पहली बात तो मैं रेशियो निकालने में दिक्कत है बच्चों को, यहां पे वो निकालने दिक्कत, ड्रॉइंग्स वो इंटरेस्ट निकालने में दिक्कत है ही नहीं, बच्चों को यहां रेशियो निकालने में दिक्कत है। मैं पहले इंटरेस्ट ही सिखाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्यूशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? एक बात बताओ, 1 लाख रुपए कितने महीने तक के लगे रहे? 12 महीने तक। 1 लाख पर तो पूरे 12 महीने का कितने, क्या रेट है? 12% ना, इनके 10 है, 12,000 रुपए हो गया। 10,000 रुपए पर इसने लगाए 1 अप्रैल को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने का। 9,000, 900 आएगा मूर्ख, 9,000। 1 जुलाई को इसने लगाए 5,000 रुपए। 5,000 रुपए पर 12% के रेट से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का 300। फिर 40,000 रुपए निकाल लिए 30 सितंबर को, तो उल्टा ब्याज हो जाएगा। 40,000 पर 12% के रेट से कब निकालने इसने पैसे? ये सितंबर में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का ब्याज कितना आ गया? 1200 माइनस कर दो, ये ब्याज निकल आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का। कितना आ गया? 12,000 प्लस 900 प्लस 300, 12,000 ही आ गया। इसको निकालने का एक तरीका और भी था, इफेक्टिव कैपिटल से जैसे हम निकालते थे। आप कह सकते 1 लाख रुपए कितने दिनों तक लगे रहे? 12 महीने तक, 12 लाख रुपए, ठीक है। फिर 10,000 रुपए कितने महीने तक लगे रहे? 9 महीने तक, 90,000 रुपए। फिर 5,000 रुपए कितने महीने तक लगे रहे? 6 महीने तक, 30,000 रुपए। 40,000 रुपए कितने महीने में निकाल लिए? 3 महीने में, 1,20,000 माइनस। इफेक्टिव कैपिटल कितनी आ गई? 12 लाख ही आ गई। 12 लाख रुपए के ऊपर 12% के रेट से 1 महीने का ब्याज 12,000 रुपए हो जाएगा। यह भी एक तरीका था
जो मैडम ने करवाया था आपको। मेरी बात समझ में आ गई। और मैं भी एक चैप्टर कराऊंगा आपको, उसका नाम है वो, या तो किसी ने कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो कराऊंगा ही, एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट, उसमें यही सब सिखाना है मेरे को। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ऐसे ही बी का कैपिटल, बी का इंटरेस्ट निकालो। बी का, ये तो ए का हो गया ना, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफेक्टिव से निकाल दू। 60,000 रुपए पहले पूरे 12 महीने, 7,20,000। आगे 30,000 रुपए इसने और लगाए 1 जुलाई को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, 1,80। कितना हो गया ये? 9 लाख। 9 लाख पर 12% के रेट से 1 महीने का इंटरेस्ट कितना आ गया? 9,000। कोई डाउट है किसी को? ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 और 9,000। आप रेशो भी निकाल सकते हैं। रेशो इफेक्टिव कैपिटल कितनी है? 12 लाख और 9 लाख, तो 4:3। दैट इज माई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मैं कुछ नहीं बताना चाहता कि ऐसा क्यों करते थे क्यों नहीं करते थे, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन कराना चाहता हूं। और आप मेरा रीजन भी समझ लें, 10 अटेम्प्ट्स में एक बार ऐसा होता है कि वो इसमें से क्वेश्चन दे दे। अब हो सकता है वो आपका हो, इसलिए मुझे बेसिक नॉलेज तो इसकी होनी चाहिए। और ये एक बार बस जो करवाया इतना ही कर लो, काफी मोर देन सफिशिएंट है। ये हो गया कैपिटल वाला। तो अब आगे चलो ड्रॉइंग्स वाला। 1,000 रुपए पर मंथ है एक ही ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक ही। 12,000 रुपए साल की हो गई। रेट 10% है। एट द एंड लिखा हुआ है, याद करो, एंड 12, 11, 0, 5.5 महीने का ब्याज। याद आया? हाँ हाँ, याद आया, याद आया। एंड में होता था तो 5.5 महीने का ब्याज लगता था, स्टार्टिंग में होता था तो 6.5 का। अब ये याद ही करना पड़ेगा, और कोई बीमारी भी नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ, तो ये क्यों है मैं भी नहीं बता रहा, रटा ही है। 550। आप मेरी एक बात समझो बच्चों, मेरे पास का पूरा रीजन है, और मैं समझा दूंगा तो आप कभी गलती भी नहीं करेंगे। लेकिन आप मेरी बात समझे ना, 45 से 50 मिनट की बात है, 1 घंटा भी लग सकता है। व्हाई दिस? रट्टा ही कामयाब करवाना पड़ेगा। बी, चांसेस कितने परसेंट है? 5%। अब मेरी मजबूरी समझा करें। आधे बजे सोचते आता ही नहीं होगा इसको, मेरे को नहीं आता, नहीं आता, बस मेरे को नहीं आता। 10%। 30 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, और 5,000 रुपए, 10%। कितना आ गया? 10%। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने। ये तो बता दो, ये तो आता, ये तो सड़ गए बिल्कुल एकदम। 30, 50, 80 रुपए इसका हो गया। मुझे तो तुम गलत बड़ी बड़ी लग रही है तुम्हारी कुछ। ऊपर 50 आ रहा है, नीचे 30 आ रहा है। कहां पे? हाँ, यहां पे 125 आ रहा है। फिर तो मैं मान लूंगा, फिर मैं मान लूंगा 50 और 125, फिर तो मान लूंगा 175। कोई डाउट है किसी को? मुझे पता है आप मुझे क्या कहेंगे, सर हमें कुछ रट्टा लगवाओ, कुछ बताओ हमें। मैं कहूंगा मेरे पास कोई चारा नहीं है, आप होगे ना कराओ, और मैं कहूंगा ना। दिक्कत तो यही है, फिर मुझे कुछ करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? क्या करवाना पड़ेगा? कहीं से रट्टे के लिए निशान लगाना पड़ेगा, यहां से कहीं रट्टे के लिए मिल लेना। अभी देखता कोई ना कोई रट्टे का निशान बनवाऊंगा आपका। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। कितने क्वेश्चन कर लिए अपने? 5। छठे पे आ गए हो आप। हीरे बेटे हीरे। 6th क्वेश्चन करेंगे।